शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई के गांव आधन में वापटा टीम और पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद का वापटा टीम पुलिस पर धावा। टीम पर तशद्दुद, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 35 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक वापटा टीम पुलिस के हमरा बिजली चोरी की रोकथाम के सिलसिले में साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई के गांव आधन पहुंची और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो गांव के लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। एसटीओ वापटा समेत टीम के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी। वापटा टीम ने कार्रवाई करते हुए साबिक सूबाई वजीर समेत पूरे गांव की बिजली बंद कर दी, ट्रांसफार्मर भी उतार लिए। थाना सदर पुलिस पतोकी ने एसटीओ वापटा मुजम्मिल हुसैन शाह की दरखास्त पर वापटा टीम पुलिस पर हमला करने वाले 9 नामजद अफराद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर समेत पंजाब की तमाम कैबिनेट, पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, तमाम रीजनल और ज़िला इंतजामिया के हमरा सदर ज़िला ताजरान चन्योट हाजी मोहम्मद जमील फ़खरी ने फैसलाबाद में डिनर में शिरकत की। तफसील से काफ़ी गुफ्तो शनीद की गई, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई और मौशी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी बेहतरी की उम्मीद नजर आई। आखिर में वज़ीर आला पंजाब को चन्योट हैंडीक्राफ्ट का गिफ्ट पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिटी जलालपुर के मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना सिटी जलालपुर ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजिम सफ्तर हुसैन को गिरफ्तार करके 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम को बस्ती लाल नस्त खान हाउस से नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम मनशियात के मुतादिद मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी जलालपुर पीरवाला में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO थाना सिटी जलालपुर पीरवाला अब्दुल रहमान ने अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके चर्स बरामद की। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। BRN न्यू के सिटी रिपोर्टर इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रिहायशी आबादी में कायम शहर का वाहिद स्लाटर हाउस ताफुन फैलाने लगा। स्लाटर हाउस के साथ रिहाइश पजीर इलाका मकीन वबाई अमराज का शिकार होने लगे। आवामी और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से स्लाटर हाउस को रिहायशी आबादी से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। शुजाबाद मोहल्ला पठानवाला में रिहायशी आबादी में कायम शहर का वाहिद स्लाटर हाउस ताफुन फैलाने लगा। स्लाटर हाउस के करीब रिहाइश पजीर इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। स्लाटर हाउस में ना तो सफाई सुथराई का इंतजाम है और ना ही स्लाटर हाउस से आलाइशें उठाने के लिए कोई अमला मौजूद है। स्लाटर हाउस में जानवर ज़िबा करने वाले कसाब भी जानवरों की आलाइशें स्लाटर हाउस के सामने डालने लगे, जिसके बायस सारा इलाका बदबूदार ताफुन ज़दा होकर रह गया। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से रिहायशी आबादी में कायम स्लाटर हाउस को रिहायशी आबादी से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। पीर महल से रिपोर्ट करेंगे सफ्तर इकबाल। मलोका फेस्को चीफ फैसलाबाद की खुली कचहरी में टीवी टुडे न्यूज़ के नुमाइंदे को शोरकोट अमले की नाकस कारकर्दगी की शिकायत लगाना महंगा पड़ गया। मीटर किसी के नाम पर, पर्चा किसी के नाम पर दर्ज करवा दिया। शोरकोट अमले ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए शहरी पर बिजली चोरी की झूठी FIR दर्ज करवा दी। तफसीलात के मुताबिक नवाही चक 330 गाफपे में टीवी टुडे के रिपोर्टर मियाँ इकराम नामी शहरी ने फेस्को चीफ फैसलाबाद की ऑनलाइन खुली कचहरी में अपने गाँव के इज्तिमाई मसाइल उजागर किए थे, जिसके बाद शोरकोट कैंट अमला शहरी की जानिब से शिकायत लगाने पर गुस्से में आ गया, इंतकामी कार्रवाई में अंधा हो गया, जिसके बाद शौकत लाइन सुप्रिटेंडेंट ने बाकायदा गांव आकर फोन पर मियाँ इकराम को धमकी लगाई, अब तुमको शिकायत लगाने का मसा चखाएंगे, और गुज़िश्ता रोज बिजली चोरी की झूठी FIR दर्ज करवा के भारी जुर्माना लगाया। शहरी ने फेस्को चीफ और SE टोबा टेक सिंह को करप्ट एहलकारों के खिलाफ तहरीरी दरखास्त गुजार दी और इंसाफ का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के हेवन सिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन के डिविजनल सदर और साबिक सूबाई वजीर कानून ज़ियाउल हसन
लंजार ने मोरू की मौसस शख्सियत हाजी मोहम्मद उस्मान कोराई के साहबजादी और मोरू प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अजीज अहमद कोराई, अब्दुल कादिर कोराई और एजाज कोराई की बहन रफीक और आरिफ कोराई की वालिदा की वफात पर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी मोरू के चेयरमैन नज़ीर अहमद मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी मोरू के सदर सैयद कासिम अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका मोरू के सदर दोस्त अली सोलंगी, शहाबुद्दीन मल्ला, आसिफ अली मेमन, गुलाम हुसैन सोलंगी, मोराई अयाज सोलंगी, असलम कुरैशी और दीगर कारकुनान भी इनके हमरा थे। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ। गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कैंपस मोरो में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब हिज़्बुल्लाह थे। उनके अलावा साबिक हेड मास्टर्स जनाब हुसैन बख्श, हबीबुल्लाह मेमन और TEO मोरो क्लर्क की जनाब सद्दाम हुसैन सोमरो थे। प्रोग्राम की नज़ामत इसी जमात की तालिबात सना और अलीरा मेमन ने की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों ने नात, हम्द और तकारीर के अलावा इस्लामी टैबलेट्स भी पेश किए। मेहमानों ने प्रोग्राम को बहुत सराहा। जनाब हिज़्बुल्लाह ने अपनी तकरीर में कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चों में एतमाद पैदा होता है और मालूमात भी मिलती हैं। आखिर में मुकर्रीन में अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले बच्चों काशिफ जतोई, सोनहन और सामा भट्टी को 500 रुपये का इनाम दिया गया। ननकाना साहब से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के ओहदेदारों से मुलाकात। ADC आर्म्स मिल अलियास ADC फाइनेंस DRT और दीगर ज़िला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर की मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को 15 से 20% तक करायाजात में कमी की हिदायत की गई। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से किराए में फौरी कमी करने की यकीन दहानी। ज़िला इंतज़ामिया पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। तेल की कीमतों में कमी के फ़वाइद आवाम तक हर सूरत पहुँचाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी लाएं। डेंगू के पेश नज़र बस अड्डे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपने गिरदनवाह को साफ सुथरा रखेंगे। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला महकमा ट्रांसपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद। सरगोदा रेस्क्यू इमरजेंसी 1112 के ऑफिस में सिलावाली में क्विक रिस्पांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तहसीलों, यूनियन काउंसलर्स की तलबा कम्युनिटी और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने हिस्सा लिया। सैयद ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर मजहर शाह ने मुकाबलों में फाते टीमों में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर इंचार्ज रेस्क्यू का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का मकसद किसी भी सानहे या हादसे की सूरत में लोकल सतह पर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के क़याम और इनकी सलाहियत को जांचना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेस्क्यू 1112 हर तहसील की हर यूसी और हर गांव में लोकल रज़ाकारों की टीम बना रही है। इन्हें फर्स्ट एड की मुकम्मल तरबियत दे रहे हैं ताकि वो टीम अपने इलाके में किसी भी हादसे या सानही की सूरत में लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम कर सके। रेस्क्यू 1112 लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ महफूज मुआशरे के क़याम के लिए कोशा है। अब अव्वल नाज से अपील है कि आगे बढ़े और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेकर अपने इलाके की कम्युनिटी टीम का हिस्सा बने और महफूज मुआशरे के क़याम में रेस्क्यू 1112 का साथ दें। टंडू अलायार रिपोर्ट। जावेद कायम खानी टंडू यार प्रेस क्लब के साबिक सदर बिशारत कायम खानी इस दुनिया से रुखसत हुए 3 साल गुजर गए, मगर आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इन ख्यालात का इज़हार टंडू यार प्रेस क्लब के सदर सैयद अब्दुल रशीद जाफरी, साबिक सदर तौफीक अहमद कायम खानी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल दर्स, साबिक सदर गुलाम रसूल, साबिक जनरल सेक्रेटरी वहीद फराज कुरैशी, अब्दुल लतीफ़ कायम खानी, अल रहमान मतनी, जावेद कायम खानी, मुन्नवर नेहड़ियो, झंडू सोलंगी, जबकि जंबड़ प्रेस क्लब के सदर हबीब मुगल, खालिद कादरी दीगर ने निजी TV चैनल के ऑफिस में मरहूम बिशारत कायम खानी की याद में तीसरी बरसी के मौके पर होने वाली तकरीब के शुरका से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरहूम बिशारत कायम खानी एक अच्छे इंसान थे, वो बेमिसाल थे। उन्होंने सहाफती दौर में अपने कलम की ताकत से टंडू अलायार के अवाम के कई मसाइल हल किए, जबकि उनका कहना था कि खिदमत करने वाले थे। मरहूम बिशारत कायम खानी ने टंडू यार के तमाम सहाफ़ियों को फलाह व बहबूद के लिए
बेहद काम किया। यही वजह थी कि वो आज भी टंडूवाला यार में सहाफ़ी और आवाम के दिलों में बसते हैं। इनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा बड़ों का अदब और छोटों से प्यार किया था। इनके किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मरहूम बशारत कायम खानी की 3री बरसी की तकरीब में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई। आखिर में तकरीब में मौजूद तमाम शुरका ने मरहूम बशारत कायम खानी की मग़फ़रत के लिए खुसूसी दुआएं की। SHO पाकपतन शरीफ मोहम्मद आशिक आबिद मेहार, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज शाहिद की दबंग कार्रवाई। जी आइए नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं पाकपतन शरीफ का। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सैयद नादिर अली की रिपोर्ट के मुताबिक GPO पाकपतन कैप्टन रिटायर तारिक वलायत साहब के अहकामात की रोशनी में SHO थाना सदर पाकपतन आशिक आबिद मेहार और टीम मोहम्मद नवाज शाहिद सब इंस्पेक्टर की मेहनत रंग ले आई। गुज़श्ता 1 माह पहले पाकपतन से अगवा होने वाली नाबालिग एक बच्ची जो दरबार पर सलाम करने के लिए आई थी, कुछ अगवा फरोश और कहबा खाना चलाने और छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके सिंध बेचने वाली औरतों के हत्थे चढ़ गई, जिन्होंने इसे दरबार से अपनी बातों में बहला फुसला कर जमाल चौक के करीब ले गए, जहां पर जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बैठा लिया, अगवा कर लिया। मुकदमे की मुद्दइया क्योंकि गरीब औरत है, वो थाना सदर में SHO साहब के पास गई, जिन्होंने कोई कोताही न बरतते हुए फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर लिया। क्योंकि ये मुकदमा नामालूम लोगों पर था, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और नवाज शाहिद सब इंस्पेक्टर ने दिन रात मेहनत की। एक दिन में तकरीबन 2-2, 3-3 चक्कर लगाए मुल्तान रोड पे रेड करते रहे। जो भी इनके हाथ लगा वो छोटे से छोटा होता तो नवाज शाहिद सब इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर रेड पर निकल जाते। 1 माह के अंदर बच्ची को बाजियाब करवाया। अगवाकारों ने सिंध फरोख्त कर दिया था। ये पुलिस थाना सदर की बहुत बड़ी कामयाबी है और इनकी मेहनत रंग लेकर आई है। बच्ची के वरसा की SHO थाना सदर पाकपतन आशिक आबिद मेहार और नवाज शाहिद सब इंस्पेक्टर को ढेरों दुआएं। खिदमत सराय। जबकि अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़ HD इंटरनेशनल। तालीमी मैदान में जंग की धरती का होनहार तालिब इल्म फरहत अब्बास सरबाना ने PhD की डिग्री हासिल कर ली है। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज सनोल की रिपोर्ट के मुताबिक फरहत अब्बास सरबाना ने कम उम्री में बुक्स लिखकर मुसन्निफ का एजाज़ अपने नाम किया, बल्कि शेर व शायरी में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उन्होंने लॉ की डिग्री समेत मुख्तलिफ समाजी खदमात में अपना लोहा मनवाया। फरहत अब्बास सरबाना, जिसने साल 2016 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से MPhil मकाला बाउनवान मुताहिर हुसैन तरमजी के अदबी खदमात पास करने के बाद साल 2019 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में PhD उर्दू में दाखिला ले लिया। अब PhD उर्दू के कामयाब मजलिस दिफा बाउनवान डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की इल्मी और अदबी खदमात के बाद डॉक्टर फरहत अब्बास सरबाना बनने का एजाज़ बरकरार रखा, जिससे न सिर्फ ख़ानदान बल्कि डिस्ट्रिक्ट जंग का नाम रोशन किया। ऐसे नौजवान हमारा फ़ख्र असासा हैं। फरहत अब्बास सरबाना ने डॉक्टर फरहत अब्बास सरबाना बनने पर महर शफ़क़त अब्बास सरबाना, एडवोकेट सैयद शहजाद कासिम CEO सिविल कोर्ट, मलिक मोहम्मद वकास सेशन कोर्ट, सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियासनोल और दीगर दोस्त ने मुबारकबाद दी है। हासिलपुर में भी असातिज़ा का लीव इंकेशमेंट पॉलिसी और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ ताहाल एहतजाज जारी है, जिसके बायस तालीमी इदारों में सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं, स्कूल बैरान हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकराम। टीचर्स यूनियन की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की गई जो नाकाम रही और हुकूमत असातिज़ा समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन के मुतालबा तस्लीम करने के मूड में नहीं है। उनका कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट मरात पर शब खून मारा गया, अपना हक मांगने वालों को नज़रबंद कर दिया गया। जब तक लीव इंकेशमेंट और ग्रेजुएटी का मामला हल नहीं होता एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे का हुस्न वहाँ पर बसने वाले शहरियों के अमल पर मुनहसर होता है। जिस शहर में इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी हो वो शहर मसाइल की आमाज का बन जाता है। ऐसा ही हाल कुछ ज़िला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील शुजाबाद का है, जहाँ जिसका जो दिल चाहे वो करे, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। अवामी और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और जिम्मेदार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
म्यूनिसिपल कमेटी ने चंद दिन तो शहर में दुकानदारों को हिदायत की कि अपने हदूद में रहे, जिससे काफी बेहतरी देखने को आई, लेकिन कुछ लोगों ने राहगीरों का गुजरना महाल किया हुआ है। ये इन रोड्स और मकाम की वीडियोस हैं जो कि शहर में वाकई रोड से सबसे ज्यादा खुले रोड बने हैं, लेकिन इस पर कितना और किस तरह कब्जा करके लोगों का गुजरना महाल किया हुआ है वो काबिल मुजम्मत है और जुर्म भी है, अफसोस भी और गैर कानूनी अमल भी है। शुजाबाद के मेन रोड, जलालपुर रोड, मुल्तान रोड, रेलवे रोड, अल्लाह चौक के दुकानदारों ने फिर से तजवुजात कायम करके तमाम रोड्स को, जहां पर दुकानदारों ने सारा रोड अपनी मलकियती समझकर इस पर अपनी दुकानें सजा रखी हैं। इस्लामी मुआशरा जहां अक्सरियत मुसलमानों की है और मजहब में है कि रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका जारिया है, वहां इनको ये हरकत जेब देती हैं। मान लिया कि इंतजामिया तो अपना काम नहीं करती, लेकिन हम लोग क्यों अपने आप को इस्लाम और शहरी हकूक से बरी उज़्ज़मा समझते हैं? अंजुमन ताजिरान शुजाबाद इस फेल को जायज़ समझते हैं? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि अपने साथी दुकानदारों की किरदार साजी करें, इनको तलकीन करें कि ये शहर का सबका है, किसी एक की मलकियत नहीं, जिसका जो दिल करे वो करे। अवामी और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने चीफ ऑफिसर मलिक आमिर राउत से अपील की है कि रोड्स पर बैठने वाले दुकानदारों को इनकी दुकानों के अंदर बैठने की तलकीन की जाए, ताकि अवामुल नास और तलबा तालिबात को गुजरने में आसानी हो सके। शेखुपुरा बात करते हैं नवाही इलाके में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल कालुके की, जहां रहनुमा पंजाब टीचर्स यूनियन याकूब मिर्जा की ज़ेर क़यादत लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम और मुमकिन निजकारी के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट फुरकान शहीद हाई स्कूल शेखपुरा में लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम और मुमकिन निजकारी के हुकूमती इकदाम के खिलाफ टीचर्स और स्टाफ ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज जारी रखा और क्लासों का बाइकआउट किया। इस मौका पर तंजीम पंजाब टीचर्स यूनियन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद आजम ढिल्लू का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब ने हमारे मुस्तकबिल को तारीक कर दिया और ज़ालिमाना मुआशी पॉलिसियों से न सिर्फ साथी बल्कि तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को भी सख्त मुआशी अजियत में मुब्तला कर रखा है, जो कि किसी सूरत मंजूर नहीं। अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में टीचर्स को बिलावजह पाबंदी हासिल किया जा रहा है, जिनकी शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पंजाब तालीमी इदारों के मुतालिक अपने ज़ालिमाना फैसलों को फौरी वापस ले। अभी तक आज हमारा 8वां दिन है कि ये हमारा एहतजाज चल रहा है। तदरीसी सरगर्मियाँ जो हैं बिल्कुल बंद हैं, मगर गवर्नमेंट के जो है ना वो सर पर क्यों तक नहीं रेंग रहे। हमारी जो जब तक लीव इनकैशमेंट का जो बहाल नहीं होता, जो नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होता, साहब का जो रूल है बहाल नहीं होते, ये प्राइवेटाइजेशन जो की जा रही है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और हम कहते हैं कि मुल्क में जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए, ना कि हमारी पेंशन और ये लीव इनकैशमेंट को ख़त्म किया जाए। जो करप्शन है, असल जो जड़ है, जो मुल्क को खोखला कर गई है, जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया है, उसको ख़त्म करने की बजाय ये मुलाजमीन का कत्ल कर रहे हैं। ये तो जिंदा दरगोर कर रहे हैं हमें। तो ये यही एक मुलाजम की जो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। इससे बेहतर है हमें जो किसी चौराहे पे लटका दिया जाए। कि बच्चों का हर्ज हो रहा है, स्कूल बंद हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने जो ऐशो इशरत है उसमें लगे हुए हैं, अपने ऐशो इशरत ख़त्म करें। कि हम जो पूरी ज़िंदगी जो है ना एक गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद भी जो हमारी एक बुढ़ापे का जो आसरा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा है कि जो सियासत जिलानी साहब हैं, जो लीगा के वाइस चेयरमैन हैं और पंजाब टीचर यूनियन के सदर हैं, उनकी नाजायज़ गिरफ़्तारी, उसके साथ जो लीगा के तमाम जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो मुलाजमीन हैं, टीचर हैं और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन गिरफ़्तार हैं, उनको फौरी रहा किया जाए। और जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं जो बिल्कुल सिरे से गलत हैं, उनको भी खत्म किया जाए। उमरकोट से हैदर लगारी रिपोर्ट करेंगे। उमरकोट असिस्टेंट कमिश्नर शाबान शेख ने मख्तियार कार और म्यूनसिपल कमेटी के हमरा नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के आगे बने थले, छपड़े और ठेले हटा दिए। शहर की मेन मार्केट चौक, मदीना मार्केट, अल्लाह वाला चौक, मोती चौक,
समेत मुख्तलिफ मकामात पर कायम की गई नाजायज़ तजावुज़ात हटवा दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात हटाए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर कारोबार करने की किसी को मना नहीं है, लेकिन दुकानदार सामान दुकान के बाहर लगाते हैं, जिसकी वजह से सड़कें तंग हो जाती हैं। ऐसा कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का। सारा शहर नाजायज़ तजावुज़ात की लपेट में है, जिससे शहरी पैदल भी नहीं चल सकते। उमरकोट से खबर शामिल करेंगे हैदर लगारी की। उमरकोट के तलबा और शहरियों की शिकायतों पर ज़िला इंतज़ामिया का अहसन इक़दाम। नौजवान तलबा के डोमिसाइल पाकिस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज करने की शुरुआत करके मुनासिब फीस भी मुकर्रर कर दी। तलबा में खुशी की लहर। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने डिजिटल कंप्यूटराइज्ड मिसाइल PRC ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था नौजवान तलबा, तालिबात और शहरी अपना कंप्यूटराइज्ड मिसाइल PRC आसानी से 2 या 3 दिन में बनवा सकते हैं। मजीद कहा, कंप्यूटराइज्ड मिसाइल PRC के बनने से अब हर फर्द की बायोमेट्रिक होगी और ऑनलाइन सिस्टम में उनका मुकम्मल फॉर्म फिल होगा, जिससे एक तो जाली मिसाइल PRC नहीं बनेगा और दूसरा मुख्तलिफ एजेंट से लोग बच सकेंगे। बासानी अपना डोमिसाइल PRC बनवा सकते हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 संजय कुमार, ऑफिस सुपरिटेंडेंट खलील अहमद, मुश्ताक अहमद, तारिक अहमद, मुमताज असीर और दीगर उमरकोट के शहरियों साफ और मीठा पानी फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज़ायद RO फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। अफसरान की नाअहली गफलत के बायस नाकारा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे BRN न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर हैदर लगारी की इस रिपोर्ट में। उमरकोट शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों की आवाम को पीने का साफ और मीठा पानी फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से 50 से ज़ायद RO फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए थे, जिससे शहरियों को पीने के लिए साफ और मीठा पानी फराहम किया जाना था। अफसरान की नाअहली, गफलत, करप्शन की वजह से ये RO फिल्ट्रेशन प्लांट चंद ही सालों में नाकारा हो गए। इन RO प्लांट की मरम्मत की मद में सालाना करोड़ों रुपए का बजट करप्शन की नजर होने लगा, जिसकी वजह से शहरी पीने के पानी को तरसने लगे। RO फिल्ट्रेशन प्लांट की दोबारा मरम्मत करके बहाल किया जाए ताकि शहरियों को पीने के लिए साफ और मीठे पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। पानी का RO प्लांट लगा हुआ है और कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ अमला कोई भी नहीं है और बिल्कुल खंडर बना दिया गया है और मेरे ख्याल में मशीनें भी गुम हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा चौक है, बाबू भाई चौक है और यहाँ प्राइवेट सेक्टर के बड़े स्कूल भी हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में यहाँ बच्चे हैं, 1500-5000 के करीब। और ये हमारे को पानी की अच्छी सहूलत मिल जावे तो बड़ी मेहरबानी होगी और हम भी इंशाल्लाह। स्कूल के नज़दीक RO प्लांट है जिसमें पानी की बहुत ही कमी है, जो बाबू भाई चौक के नज़दीक है। हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर पानी की सहूलत अपुरमन की जाए, जो बच्चों के लिए जो बच्चों को मुश्किलात होती है पानी के लिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा अगर आप देख रहे हैं इस वक्त हम हाई स्कूल 1 बाबू भाई चौक पर खड़े हैं और ये फ़िल्टर प्लांट जो कई दहाइयों से हमारे यहाँ पानी हमें मुहैया कर रहा था और सरकारी मशीनरी भी यहाँ पर लगी हुई थी। इस वक्त यहाँ टूटियाँ उजड़ गई है, मशीनरी ख़त्म हो गई, यहाँ ताला लग गया है और ये सारे अहले मोहल्ला और ये स्कूल के बच्चे सारे जो है पानी पीने के लिए बड़े परेशान हैं। बराए मेहरबानी मेरा हुकूमती इदारों से, डिस्ट्रिक्ट अफसरान से मेरी मुल्तमस में गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस मसले को संजीदगी से लें और फ़ौरन से इस पानी के मसले को हल करें ताकि ये बच्चे और ये अहले मोहल्ला पानी से मुस्तफ़ीज़ हो सके। कुन्नी से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कुन्नी में इस्लामी जमीयत तलबा कुन्नी की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल की सफाकाना और ज़ालिमाना मुज़ालिम के खिलाफ जमीयत के दफ्तर से अल्लाह वला चौक तक यकजहती फ़लस्तीन स्टूडेंट्स मार्च का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक कुन्नी में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती रैली की क़यादत जमात इस्लामी नायब अमीर ज़िला उमरकोट खलील अहमद ने की। एहतजाजी मार्च इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर खास डिवीज़न के नाज़िम अफरोज़ अहसन ने खिताब में कहा, नाजायज़ सहियोनी रियासत इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इसराइली फ़ौज ने मजलूम फ़लस्तीनियों के घरों पर बराह रास्त हमले करके हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उनके स्कूलों और अस्पतालों को तबाह किया। इसराइल की ये बर्बरियत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं और अमन के नाम निहाद अलमबरदार मगरबी मुमालिक
मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की इंसानियत सोज़ मुजालिम पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि फौरी तौर पर मुतफ़िक़ा तौर पर एक इलाही अमल मुरतब करें ताकि सह्यूनी ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर कुंडी के नाज़िम मलिक बिलाल, सदर डिवीज़न मीरपुर खास फहाद शाहीन और दीगर ज़मींदार मौजूद थे। गुजरावाला निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर गुजरावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहिल मुत्तहरिक गुजरावाला शहर और तहसीलों से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 16.5% तक कमी का फैसला। नया किरायानामा नोटिफिकेशन जारी। जनरल बस स्टैंड्स और प्राइवेट बस वैगन अड्डों से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली AC और नॉन AC गाड़ियों के किरायों में कमी ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद कर दी गई। सनाउल्लाह खान, साफी नुमाइंदा, गुजरावाला। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से अपने नुमाइंदे एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत यूनियन कौंसिल गुलवाला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक 56 घरानों को जानवरों की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। तफसील के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ प्रोग्राम के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट अनम हफीज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के खुद मुख्तार प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए कम है। मौसर मनसूबाबंदी की वजह से ये प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि खुद मुख्तार प्रोग्राम के जरिए जिला मुजफ्फरगढ़ के घरानों को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पंजाब तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहम्मद उबैदुल्ला ने कहा कि मौसर हिकमत अमली के साथ किए जाने वाले काम आवाम के लिए फायदेमंद होते हैं। अब तक जिला मुजफ्फरगढ़ में 12,000 के करीब घरानों को असासा जात तकसीम किए जा चुके हैं। एहसान करीम, तहसील रिपोर्टर, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तानी तलबा तालिबात को बैनुल-अक़वामी जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक की 25 यूनिवर्सिटीज़ की शिरकत। मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स, मुतारिफ, स्कॉलरशिप्स का ऐलान। पाकिस्तानी नौजवान को इंटरनेशनल मेयार की तालीम और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मकामी मैरिज हॉल में एब्रॉड स्टडी एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक की 25 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के कंट्री हेड्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ दौरानिए के तालीमी प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए गए, जबकि स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान किया गया। एजुकेशन एक्सपो में स्टूडेंट्स और वालिदैन ने शिरकत की। डायरेक्टर पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन खुरम शहजाद ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता साल में 1200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में भिजवाया गया है। हमारा मकसद पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद आलूम से आरास्ता करना है ताकि वो किसी भी मुल्क के नौजवानों का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माहिर तालीम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि ये इंसानी स्मगलिंग से हर साल कीमती जानें ज़ाया होती हैं। ऐसी तक़रीबात से न सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के नौजवानों को दीगर ममालिक में हसूल तालीम का मौका मिलेगा, बल्कि इंसानी स्मगलिंग का भी खात्मा होगा। इस मौके पर मेहमानों को शील्ड से नवाजा गया।